देवा, उनकी रक्षा करना। अरे ठीक से लगाना, पूरी तरह। आजी साहब, ये सब हमें और कितनी बार लगाया जाएगा? जब तक हमारी मनु अपने ससुराल नहीं चली जाती। आजी साहब, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। आप सब लोग तो कहते हैं कि मैं रानी बनूंगी, परंतु एक रानी के हाथ में तो तलवार होनी चाहिए। क्या? जी आजी साहब, आपने देखा था ये फिरंगी जिस प्रकार हमारे आजोबा के सामने झुकते हैं, उसी प्रकार मेरे सामने भी झुकने के लिए विवश हो गए थे। नहीं नहीं बेटा, ये तीर तलवार तो राजाओं को शोभा देते हैं। तुम तो रानी बनने जा रही हो। आजी साहब, रात ना मैंने एक सपना देखा था। क्या? जी आजी साहब, मैंने देखा कि झांसी नरेश अपने दीवान पर बैठे हैं और उनके सामने एक नर्तकी नृत्य कर रही है, और तभी एक बड़ा सा काला नाग उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और क्या? फिर? आजी साहब, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। फिर मैं चीख चीख कर उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी, हट जाइए, सांप है, सांप है, परंतु मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। और जैसे ही वो सांप उन्हें डसने जा रहा था कि मैं सपने से उठकर चीख पड़ी। इसका क्या अर्थ है आजी साहब? हाँ, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब शुभ होगा। और सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना कि सोते वक्त अपना चाकू अपने तकिए के नीचे रख के सोना। रखा था तुमने? हाँ जी साहब, मैंने रखा था। रखा था। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम रात को सो तो भगवान का नाम लेके सोना, इससे बुरे सपने नहीं आएंगे, समझी? जाओ बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, जाओ। यदि माघ और पुष्य के मध्य में विवाह की तिथि निश्चित हुई तो राहु की महादशा बीत चुकी होगी। मोरूपन, साहब, आप आदेश कीजिए, किसी को भेज के बुलवा लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही चली आई। आज्ञा करे बहनी साहब। मनु ने कुछ बताया? मनु ने? किस बारे में? उसके सपने के बारे में। सपना? नहीं तो। उसने एक बहुत भयानक सपना देखा है, तब से मैं चिंतित हूँ। कैसा सपना बहनी साहब? उसने सपने में देखा कि झांसी नरेश गंगाधर राव को एक जहरीला सांप काटने जा रहा है। इस समय में इस प्रकार के सपने अपशुगन का आभास दिलाते हैं। हमें तो भय है कि झांसी नरेश किसी विपत्ति में न फंस जाए। आप सत्य कह रही हैं बहनी साहब, महाराजा गंगाधर राव तो पहले से ही विपत्तियों में घिरे हैं। एक ओर ये फिरंगी तो है ही, दूसरी ओर घर के लोग भी जड़े खोदने में व्यस्त हैं। अम्मी जान, चाचा जान ने तख्त पे बैठने से पहले आप लोगों को घूर कर देखा था। ये आपके दृष्टि का भ्रम है। जी नहीं, अली बहादुर सही कह रहा है। गंगाधर राव को हम सब पर। वहीनी साहब, कहाँ थी आप? हम सब मिलकर महाराज गंगाधर राव को उनकी विवाह की शुभकामनाएं देने। क्षमा कीजिए, महाराज आप सबसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। पहले आप।
झांसी नरेश गंगाधर राव को और हमारी झांसी को उसकी महारानी मिलने पर ये भाग्यहीन सुक्कूबाई असीम शुभकामनाएं देती है। आप ये सोच रहे होंगे कि यही वो औरत है जिसने हमारे मृत्यु का समाचार सुनते ही तुरंत झांसी के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। आप जानते हैं गंगाधर राव कि यदि अंग्रेजों को मालूम पड़ जाता कि झांसी का सिंहासन रिक्त है तो वो फौरन हमारी झांसी हड़प लेते। बस यही सोचकर हमने वो कदम उठाया था। लेकिन उसके बाद ये लांछन तो लगना ही था ना कि एक बार फिर सुक्कूबाई ने झांसी के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। गंगाधर राव, जब हमने तुम्हारे विवाह प्रस्ताव का समाचार सुना तो हमें पसंद नहीं आया। इस संबंध से हम खुश नहीं थे, इसलिए हम देवी माँ के मंदिर गए। माँ के सामने जब हमने मनुकर्णिका का नाम लिया तो ये फूल ये उनके हार से सीधा उनके चरणों पे आ गिरा। हम जिसे देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो उसके कदम से तो हमारी झांसी खिल उठेगी ना। देवी माँ का ये आशीर्वाद स्वीकार करो गंगाधर राव। तुम मेरे सबसे छोटे देवर हो और देवर पुत्र समान होता है बेटा। अब यदि जी चाहे तो हमें क्षमा कर देना। क्षमा कीजिए, हमारे महाराज का आदेश है, आप यहीं बैठे। महाराज ने आपको याद किया है। क्या करिए बेनी सर? मैंने आपके साथ, आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया सब स्वीकार है गंगाधर राव को। आप बड़ी हमारे स्वर्गीय बड़े भाई के धर्मपत्नी हमारे चरणों में। हमें और लज्जित न कीजिए बेनी साहब, कृपया उठिए। ये क्या है? ये झांसी के होने वाले वारिस के लिए रखा था, पर भगवान ने मुझ अभागन को कोई संतान नहीं दी। काश उस समय मैंने आपको अपनी संतान मान ली होती तो आज ये दिन तो मुझे देखना ना पड़ता। यदि आप ये तुच्छ भेंट हमारे होने वाली झांसी की महारानी के लिए स्वीकार करें तो मैं समझूंगी आपने हमें क्षमा कर दिया।
तो ये हाल है खस्ता हाली में, कुछ लकीरें हैं दस्ताए खाली में। आपको दुआ के सिवा और मैं दे भी क्या सकती? आप बहुत कुछ दे चुकी है लच्छा वैनी, और बहुत कुछ देना चाहती है। नहीं नहीं देवर हजूर, हम तो आपको एक मशवरा जरूर दे सकते हैं। फरमाइए। ये रक्स, ये नज़में, ये गजलें कुछ समय के लिए आपको खुशी जरूर देंगे, लेकिन आपकी जिंदगी से बहुत कुछ छीन लेंगे। एक तवाइफ को हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? वो बज़ाहिर तो जान देती नजर आएंगी, लेकिन कब किसको कुर्बान कर दे ये कोई नहीं जानता। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। महाराज, बेगम मोतीबाई ने यह पत्र भेजा है। मेरे मोहसिन, मेरे सरताज, आपकी जुदाई के गम में निढाल आपकी कनीज मोती, आप इस लायक भी नहीं रही कि आप उसका सलाम कबूल कर लेते। इस खत का जवाब मेरी जिंदगी को मौत में या फिर मेरी मौत को जिंदगी में बदल सकता है।